नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये जो समय चल रहा है इस वक्त अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको कम रिटर्न मिलेगा। इस वक्त अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका स्टॉप लॉस जाएगा। इस वक्त अगर आप आउट ऑफ द मार्केट रहते हो तो हो सकता है कोई बड़ा मूव बड़े स्टॉक में मिस कर जाओ। ऐसे में ये हमको समझ में आ जाता है कि हम अपने आप को डिफाइन कर लें कि पहले हम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, क्योंकि वहीं पर हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। याद रखिएगा, एक इन्वेस्टर मार्केट में हमेशा पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसका पैसा हमेशा पार्टिसिपेट करता है। इस चीज़ को जो नहीं समझेगा वो कल पछताएगा। क्यों? क्योंकि जो अपने इन्वेस्टमेंट के साथ 3-5 कर रहा है, इधर बेच दे रहा है, उधर खरीद ले रहा है, सस्ता और महंगा का चक्कर उसको लगे पड़ा है कि थोड़ा सस्ता और थोड़ा और सस्ता खरीद लूँ, थोड़ा और महंगा बेच दूँ, तो वो इन्वेस्टर नहीं है। वो कंपनी में पैसा नहीं लगाया है, वो अपने पैसे को बस ग्रो होते हुए देखना चाहता है। वो कंपनी की ग्रोथ के लिए तो उस कंपनी को पैसा नहीं दिया है। ये आप मान लो, ये कड़वा सच है। अगर आपके पास ये क्वालिटी नहीं है तो आप एक ट्रेडर हो सकता है आप जो ट्रेडर हो वो स्कैल्पर के रूप में हो, वो स्विंग ट्रेडर के रूप में हो, वो थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम के ट्रेडर के रूप में हो, या अगर आपको ये एहसास होता है कि मैं एक इन्वेस्टर हूं क्योंकि मैं 1 साल 2 साल रुकता हूं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं आप तब भी एक इन्वेस्टर नहीं हो। अगर आप ये सोचते हो कि 100% ऊपर जाकर के मैं स्टॉक बेचता हूं तो मैं इन्वेस्टर हो गया, तो ये भी बात गलत है। इसको आप अपने हिसाब से समझिएगा। जो समझाने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स नहीं बेचे जाते हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग के स्टॉक्स होते हैं उनको आप सही समय पे खरीदना और बेचना सीखिए। नहीं सीखोगे तो हट जाइए बाजार से, क्योंकि बाजार बहुत जालिम है। बिना सीखे हुए को तो बहुत बुरी तरीके से लताड़ लगाती है। और यहीं पर मैं आपको एक सलाह देने आया हूं। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको मैं कह रहा हूं कि आपने पिछले 10-15 जो भी स्टॉक सेलेक्ट किए, 20 स्टॉक जो भी सेलेक्ट किए, उनका आपने रिजल्ट कहीं नोट किया, उनका आपने एनालिसिस किया कि वो कितना परसेंट भागे, मार्केट कितनी परसेंट भागी, आपका सिलेक्शन कैसा था, गुड, बैड, बेस्ट या फिर एवरेज, कौन सी कैटेगरी थी उसकी, कि उसने मार्केट के बराबर दिया तो एवरेज कैटेगरी है, मार्केट से थोड़ा सा अच्छा दिया गुड है, ठीक है, मार्केट से बुरा दिया तो बैड है, मार्केट से बहुत अच्छा दिया। अकॉर्डिंगली आप उसको लिखिए, क्योंकि कम से कम आपके पास 20 स्टॉक्स का डेटा हर महीने होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में रेगुलर पार्टिसिपेशन दिखा रहे हो। और इसीलिए मैंने जो भी लोग साथ में बोल रहे थे कि हमको चीज़ें समझनी है, मैंने उनको टास्क दिया 10 वीडियोज़ के द्वारा आपको 5-5 स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है 5 बार। ठीक है, ये टास्क 7 से 11 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, उनको वीडियो का लिंक मिल चुका है। हाँ, जो लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं अगर उनको भी वीडियो का लिंक चाहिए तो वो मांग सकते हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि बैक टेस्टिंग आप वहाँ से कर सकते हो हमारे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स की। याद रखिएगा, ये स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स मैंने आपको पहले कभी ना कभी दिए हुए हैं, 1 महीने 2 महीने पहले। अगर आपने खुद स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स सेलेक्ट किए थे तो उन पर आप अपनी बैक टेस्टिंग कीजिए कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, मार्केट से अच्छी, मार्केट से बुरी, मार्केट के बराबर, क्योंकि वहीं से कॉन्फिडेंस आता है कि अब जो मैं आगे ट्रेड लूँगा उसकी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है। 55 हो सकती है, 75 हो सकती है, या 85 हो सकती है। अब आप सोचिए 85 वाला तो बहुत बड़ी एज लेकर के बैठा 75 वाले से, 55 वाला जो है एज लेकर बैठा 50% वाले से। तो आपको ये बात समझनी होगी। आज जब आप ये बात समझ जाओगे ना तो एक एमी वाला कॉन्फिडेंस आता है, जिसको कहते हैं कि मतलब इनहेरेंट कॉन्फिडेंस आ जाता है। भले ही वो पैदाइशी नहीं है, लेकिन मतलब होता है ना कि हमारे पास पहले से ये डेटा अवेलेबल है, और इसलिए जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वहाँ पर क्वांटिटी कितनी रखनी है, किस तरीके से मैं ट्रेड को हैंडल करूँगा, सारी बातें अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग में चलती हैं। और इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती कि आपके पास ट्रेड लेते वक्त कॉन्फिडेंस है। अब मान लीजिए कि आपके ट्रेड्स अच्छे नहीं जा रहे हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए। अलग अलग तरीके की आपके पास स्ट्रैटेजीज़ हैं, आप वहाँ से कारनामा करा सकते हो। सच में मैं बता रहा हूँ, जो सीख लेगा उसको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बाकी जो नहीं सीखेंगे उनकी कैटेगरी वही 90, 95, 96, 97, 98 तक रहती है। और उनके साथ क्या होता है मैं कितनी बार बताता आया हूँ, आगे भी बताता रहूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत अकड़ में बात करते हो, तो यार क्या करूँ, लॉस हो रहा है। लोगों के लॉसेस को जब आप आकर के देखोगे ना सामने से, तो आपको भी ये बात फील आ जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो नहीं सीखेगा वो बाजार में पार्टिसिपेट करने लायक नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, उसका पैसा पार्टिसिपेट कर सकता है एज एन इन्वेस्टर, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसका पैसा जब पार्टिसिपेट करेगा किसी अच्छी कंपनी में तो लॉन्ग टर्म में वो उसको ग्रोथ देगा ही देगा। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे अगर आपको भरोसा है तो आप इन्वेस्टिंग कीजिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म में या फिर रेगुलर बेसिस पे, और रेगुलर बेसिस का मेरा मतलब डेली और वीकली नहीं होता है, अगर आप मंथली बेसिस पे चाहते हो कि आप पैसा बनाओ बाजार से, तो आपको ट्रेडिंग सीखनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई भी चारा नहीं है। मंथली बेसिस पे पैसा बन सकता है। मैं वीकली की गारंटी नहीं ले सकता, डेली की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मंथली मैंने बनाया है तो मुझे ये पता है कि एक बेसिक बंदा, एक एवरेज बंदा जो मेरी तरह है वो पैसे बना सकता है। और इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट यही करूँगा दोस्त कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आपने जो भी स्टॉक सेलेक्ट किए उनकी बैक टेस्टिंग जरूर कीजिएगा। समय है, समय का सदुपयोग कीजिए। अगर आपको हमारी लिस्ट चाहिए जिन वीडियो से आप स्टॉक्स निकाल सकते हो, उनकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिएगा।
जिनको ईमेल आया उनमें से कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि जब अलग अलग वीडियो से स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो एवरेज कैसे निकालेंगे। तो आप स्टॉक सेलेक्ट करके डेटा हमारे पास भेज दीजिए, एवरेज हम निकाल लेंगे। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है एवरेज कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं निफ्टी का 2 दिन का डेटा अवेलेबल हो गया, 2 अलग अलग डेट का, तो निफ्टी का भी एवरेज रिटर्न आप निकाल लीजिए, क्योंकि आप स्टॉक्स का एवरेज रिटर्न निकाल रहे हो। डेट से डेट आप इसको समझ लीजिए। जिनको एवरेज की समझ है वो निकाल लेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता सबको एवरेज की समझ अच्छे से होगी, तो मैं कह रहा हूँ आप अपना डेटा लिख करके भेजो, टीम मेंबर्स हमारे आपकी मदद कर देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे होगा तो वो हम खुद आपके लिए निकाल लेंगे। आपसे जो टास्क की उम्मीद की गई है ना, वो आपके पार्टिसिपेशन को दिखाती है। हो सकता है कुछ लोगों ने गलत स्टॉक सेलेक्ट किए हो, गलत कैलकुलेशन किया हो, तो वहाँ पर अभी आपको कम से कम नहीं जज किया जाएगा 11 टास्क तक। 11 टास्क के बाद वहाँ पर आपको अच्छे से चीज़ें समझाई जाएंगी और वहाँ पर फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस भी दी जाएगी। अभी आपका पार्टिसिपेशन ज़्यादा जरूरी है, उसको कीजिए। जिनको अभी तक ईमेल नहीं आया है, रिप्लाई नहीं आया है, वो ईमेल तुरंत कर दें या फिर व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब वीडियो पसंद नहीं आए डिसलाइक कर देना, और जिनको ये मतलब बैक टेस्टेड डेटा जिनके पास पहले से अवेलेबल है वो अपना डेटा भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बैक टेस्टिंग हो रही है इसको हम पब्लिकली आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग भी यहाँ से डिकोड कर पाओगे कि विदाउट लेवल्स, हम जो लेवल्स बताते हैं उनके अलावा भी, मतलब अंधाधुंध जो स्टॉक्स हमने सेलेक्ट किए उनमें ट्रेडिंग किस तरीके की होती है, वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं। इस पर और बातें मैं बाद में करूँगा, अभी आपसे विदा ले रहा हूँ। हाँ, वीडियो की फ्रीक्वेंसी अगर कम होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वीडियोस देता रहूँ, जिससे कि आप सब बाज़ार में पार्टिसिपेट अच्छे तरीके से करते रहो। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि दोस्त ऑलमोस्ट 1000 लोग तो मिनिमम वीडियोस को देखते हैं, उनमें से 260-70 लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो बाकी 750 लोग हैं वो सीखना चाहते हैं, और सीखने के लिए बैक टेस्टिंग से बड़ा हथियार कुछ नहीं है। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि जब आप रियल ट्रेड में आओगे तो बैक टेस्टिंग का डेटा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता है, 75 वाला 70 पे चला जाता है, और ये होगा भी, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ हुआ है तो आपके साथ भी होगा। लेकिन इतना भी कम है क्या? बैक टेस्टिंग ज़रूरी है। बस इस वीडियो का क्रक्स यही था और आप करोगे, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। अभी आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।